नमस्ते आप सभी का स्वागत है चैनल पर। मेरा नाम है उदिशा। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, पॉज कर लीजिए। कमेंट है एक वीडियो के नीचे जिसमें मैं बात कर रही थी इमोशनल अवेलेबिलिटी की, कैसे हमारी जो जनता है, जो यंगस्टर्स हैं, हम सब इंक्लूडेड काइंड ऑफ डीरेल्ड हैं इस वक्त, है ना। ऐसी बातें मैंने करी थी तो किसी ने लिखा ये कौन सा टॉपिक है पढ़ाई का, तो आज उसी के बारे में बात करती हूँ। कभी कभी मैं भगवान का इतना शुक्रिया करती हूँ, इतना थैंक यू बोलती हूँ कि अच्छा हुआ मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाती होती तो क्या ही हो जाता, मतलब, है ना। एनीवे, देखो, सबसे पहले मैं जवाब देती हूँ ये कौन सा टॉपिक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे डेवलप्ड देशों में इन टॉपिक्स पर बचपन से बात की जाती है। बचपन से जब एक इंसान को इमोशंस की वैल्यू करना, वो क्या सोच रहा है उसकी बात को सुनना, उनकी बातों को वैलिडेट करना, उन्हें समझना, सही गलत का फर्क बताना, ये हमारे समाज में भी होता था, परिवार में भी होता था, स्कूल के टीचर्स और सारे अच्छे लोग जो समाज का एक हिस्सा होते हैं ना, वो करते थे। बट अब हमारे यहाँ धीरे धीरे बहुत सारी बातों को एक टैबू बना दिया गया है, जिसको कहते हैं कि बुरी बात है, तौबा, इस पे बात मत करना। बिकॉज इंडिया में जो चीजें सबसे ज्यादा लाइफ को अफेक्ट करती हैं, उन्हीं पे दरअसल सबसे कम बात होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ओपिनियन नहीं दे रही हूं, बट आपको टॉपिक वाइज बताती हूँ कुछ चीजें, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कुछ मैटर है, बच्चे को कोई पसंद है, बच्चा किसी को पसंद है, ये बातें वो घर में नहीं कर सकता, कैरेक्टर खराब है, बच्चे के घर वाले ही उसको बता देंगे कि तुम आवारा हो। बात करके सुनना, समझना, संभालना अपने बच्चे को पाप है। ये हमारे समाज का है, मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ। लव मैरिज, लड़की दहेज के लिए मर जाए, लड़का ड्रम में मिल जाए, कोई बात नहीं, शादी अरेंज्ड होनी चाहिए। लव मैरिज करिए आपके बच्चे ने, संस्कार ही नहीं दिए, बेकार अपब्रिंगिंग है, इस पे बातें नहीं होती हमारे समाज में। बैठ के समझो, देखो लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी, करवा दो शादी, नहीं, बात नहीं करनी है इस पे। ये कौन सा मुद्दा हुआ बात करने का, राइट। लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। अगर एक लड़का एक लड़की घूम रहे हैं तो पहले तो लड़की का तो पूरा ही कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा, पक्का कुछ चल रहा है इनका, वो दोस्त नहीं हो सकते। आखिरी बात, अब ये वर्ड जो मैं बोल दूंगी तो यहाँ पे शायद बहुत सारे लोगों को दौरे ही पड़ जाएं। सेक्स एजुकेशन की बात हमारे यहाँ कभी हो ही नहीं सकती, गंदी बात है, राइट। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, जोर जबरदस्ती हो रही है, आदमियों को, पुरुषों को पता ही नहीं है कि महिलाओं को घूरना गलत बात है, बिना उनकी मर्जी से छूना गलत बात है। ये सब बताया सिखाया जा ही नहीं रहा। हर चीज इतना बड़ा एक रहस्य बना दी गई है कि उस मिस्ट्री को सॉल्व करते करते लोग क्राइम्स पे क्राइम्स कर रहे हैं। यूपी में जो अभी केस हुआ है वो सुन लीजिए। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी बच्ची, राइट। 3 दिन तक उसको किडनैप किया गया, 3 अलग लोगों ने रेप किया है और अभी भी फरार हैं अपराधी। और ये सब 22-24 साल के, कुछ तो अलग अलग नेम्स भी हैं, सामने आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। लेकिन क्यों? क्योंकि बात नहीं करेंगे चीजों के बारे में। और मेंटल हेल्थ ले लो, मेंटल हेल्थ की बात नहीं होगी हमारे समाज में। फोन कम चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम अपनी दोस्तों के साथ टहलना बंद करो, तुम ठीक हो जाओगी। तुम अपनी बहनों से बात मत किया करो, घर परिवार अच्छा चलेगा। और फिर यही समाज आके शॉक्ड हो जाता है जब वो किसी प्रकार का हरासमेंट देखता है, टॉक्सिक मैरिजेस देखता है, फ्रस्ट्रेटेड यंगस्टर्स देखता है, हिडन रिलेशनशिप्स का पता चलता है। हमसे छुपाया हमारे लड़के ने, उसका तो अफेयर चल रहा था, उसने छुपाया क्यों? लड़का मर गया, बेटा क्या बात थी बता देते, तुम मर क्यों गए? ये सब डायलॉग बाजी। अरे उनको नहीं रखनी थी हमारी लड़की तो फोन पे बोल देते, हम लेके आ जाते, हमारी लड़की को मार क्यों दिया? बात किससे करेगा आपका बच्चा? कोई बात करने चलता है तो आप लोग सवाल उठाते हैं, ये कौन सा मुद्दा है बात करने का? इमोशनली इमेच्योर अडल्ट्स जो हम देखते हैं ना, उन्हीं से तो पूरा समाज बना हुआ है आज की डेट में। इंडिया में हम प्रॉब्लम सॉल्व कम करते हैं और गंदी बात है, ऑकवर्ड है, इसको दबाते ज्यादा हैं, छुपा देते हैं इस बात को। यहाँ बच्चे को प्यूबर्टी समझने में एम्बैरेसमेंट होता है ना। जब कोई बच्चा 16, 17, 18 की उम्र में आता है तो बॉडी में बदलाव आते हैं, लड़कों के अलग, लड़कियों के, बात ही नहीं कर सकती। बट शादी करवाने में अर्जेंसी होती है, बच्चे से बात नहीं की जाएगी। डेटिंग पे कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं सकती। रैंडम रिश्ता अभी आ जाए तो लड़की सजा के बैठा दी जाएगी,
और तब पूछा जाएगा लड़की पसंद है, अब क्या देखा तुम्हारे लड़के ने। हमने बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को इतना टैबू बना दिया है कि पूरी जनरेशन इंटरनेट से सीक्रेटली सीख रही होती है। चैट जीपीटी की मदद से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, बाउंड्रीज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, सेक्स क्या है, सेल्फ वर्थ क्या है। शब्द सुन के शायद बहुत सारे लोगों को ये क्या बातें कर रही है ऐसा हो रहा होगा। इंटरनेट टीचर बना तो ऑब्वियसली आधी नॉलेज मिलेगी, मैनिपुलेशन बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी मिलेगी। हर चीज तो पाप है, गंदी बात है, हर चीज गंदी बात है, करना सबको वही है पर गंदी बात है। वो लोग जो अपनी बेटियों को सबसे ये क्या पहना है, पूरे कपड़े पहनो। सवाल ये है कि आप वो कपड़ों को देख के आपको क्या हो रहा है, आप क्या सोच के मना कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग छुपाना चाहते हैं अपनी मानसिकता के पीछे। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। हर किसी को जज करो, हर किसी को। तलाकशुदा ने शादी दोबारा कर ली, बेकार औरत। अरे 2 महीने पहले तो शादी, तो उसका पति मर गया, अरे बहुत बड़ा अमंगल हो गया है। अरे टीचर होके तुम ये बातें कर रही हो, बड़ी बेकार लड़की है। क्योंकि टीचर को तो सिर्फ ग्रामर और फॉर्मूला सिखाना चाहिए, है ना। ये जो देश है, ये जो हमारा समाज है, इसको कौन सुधार रहा है, इसके बारे में कौन बात कर रहा है। अगर एक लड़के ने तुम्हें मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता, उसके पीछे पड़े रहना जरूरी है। एक लड़की ने तुम्हें मना कर दिया, उसके पीछे पड़े रहना जरूरी है। लोगों ने घटिया फॉर्मूला बनाया, लड़की की ना में हाँ होती है। ये कौन सा समाज सिखा रहा है, ये बातें कहाँ सिखाई जा रही हैं। लड़की हो किचन में अच्छी लगती हो, ये वाली बात कहाँ सिखाई जा रही है। ये बोलने में गलत नहीं लगती है। ये क्या पढ़ा रही हो, ये बड़ा जल्दी पूछ लिया था। हेल्दी रिलेशनशिप नाम की कोई चीज नहीं है। आप ताज्जुब मानिए, मैंने महाराष्ट्र का वीडियो इंस्टाग्राम पे देखा है, मुझे मिलेगा तो मैं दोबारा भेजूंगी, बट मुझे नहीं पता मिलेगा कि नहीं। लव मैरिज थी, 4 महीने की लड़की की शादी को 4 महीने हुए थे। लड़की से लड़के के परिवार वालों की दुश्मनी थी ही कि लव मैरिज से आई है, ये तो बेकार है। उस वीडियो में जो मैंने देखा है, मेरी आत्मा कांप गई है। लड़के की माँ या बहन उसको रोक रही थी कि पीछे हट जा, पीछे। ऐसा भी नहीं हाथ खींच रही है, चाटा मार रही है कि मत कर, तू, तेरा कोई अधिकार नहीं अगले को मारने का। उसने चाटे मारे हैं, उसने लात मारा है उस लड़की को, उसने धक्का मुक्की की, और उसके बाद उसने इतना मोटा, दिस थिक ऑफ अ वुड लॉग, पूरा लकड़ी उठाई है, लड़की के सर पे मारा है 2-3 बार, और लड़की वहीं गिर गई और मर गई है। और इस प्रकार के वीडियोस हमारे समाज में इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट के नाम पे उपलब्ध है। क्या गलती थी लड़की की? लव मैरिज की गलती थी। यही देखा ना आप लोगों ने, लव मैरिज की इसलिए गलती हुई, इसीलिए लड़के के परिवार वाले उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, और इसीलिए वो लड़की दब के वहां रह रही थी कि मैंने तो लव मैरिज की गलती करी है, मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझसे तो इतना बड़ा पाप हो गया। इसलिए मरते हैं बच्चे, इसलिए नहीं मरते हैं कि एक टीचर है, एक इंसान है जो उनको आंखें खुली रखने को समझा रहा है, जो माँ बाप से ये कह रहा है कि भैया अपने बच्चे को सबसे पहले तुम समझो। ये पाप नहीं है अगर कोई बच्चा तुमसे आके कहता है कि मम्मी मुझे मेरे कॉलेज की फलानी लड़की पसंद है, या मुझे मेरा कोई कलीग पसंद है, लड़का है। ये पाप नहीं है, वो तुमसे बात कर रहा है, ये खुशी की बात है। ये जो माएं हैं नई वाली, जो कहती हैं कि हमने तो अपनी बहू को बहुत पिटवाया अपने बेटे से कह के, ये कौन सी अपब्रिंगिंग है? अपनी बहू को पिटवा के आप महारानी बन गई, आपका बेटा राजकुमार। ये बुरी बात नहीं है हमारे समाज की। और इनमें से कोई भी एक बात मैं झूठ बोल रही हूं, मुझे बता देना, स्ट्राइक मार दो तुम चैनल पे। कोई भी एक बात ऐसी मैंने बोली है जो हमारे समाज में नहीं हो रही है। हर चीज दिखाई दे रही है, हर चीज दिखाई दे रही है, बट जो जेन्युइनली प्रॉब्लमैटिक है वो नहीं दिख रहा है। दैट्स नॉट विजिबल। वो बोलने की हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। और जितने भी ये दिखावे के लोग बैठे हुए हैं ना, 4 पैसे में बिकते हैं, ये 4 पैसे में बिकते हैं। वाकई बता रही हूं मैं आपको, ये जो बिल्कुल ही गलीज किस्म के लोग हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं। ये अनु मीना का केस उठा के देखो, उसका पति 2 बच्चों के बाद उसको मारता था क्योंकि दहेज चाहिए था। 2 बच्चों के बाद वो दहेज लाके देगी तो इस बिना रीढ़ के आदमी का घर चलेगा। 7-8 साल का बच्चा है जो आज गवाह बना घूम रहा है। उस बच्चे की जिंदगी सोचो। आखिर उस मोहल्ले में जब उस औरत की चीखें निकलती होंगी तो किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं गया उसको बचाने। वो अपने माँ बाप से क्यों नहीं बता पाई कि 2 बच्चों के बाद भी मैं पिटती हूँ, मारता है।
कुछ नहीं बता पाई वो, क्योंकि हमारे समाज में ये गंदी बातें हैं, चरित्रहीन औरत है, राइट? अगर किसी आदमी की बीवी का अफेयर चल रहा होता है, वो बता नहीं पाता, चाहे वो सुसाइड कर लेगा, चाहे कोई उसको मार के ड्रम में डाल देगा, बता नहीं पाता। क्यों? दोस्त मजाक उड़ाएंगे, समाज वाले थूकेंगे, ले इसकी तो चली गई कहीं और, है ना? गंदी बातें जो हैं, गंदी बातें कैसे हो रही हैं समाज में? तुम्हारी नजर गंदी है, वो चीज नहीं तुम्हें दिखाई दे रही होगी। कोई लड़की निकल जाए, अरे मैं कहती हूँ पूरा ऊपर से नीचे बुर्का पहना हो, साड़ी लपेटी हो, थान के थान कपड़े लपेटे हो, एक लड़की को छोड़ दो, वो गंदी बात नहीं है। सब अच्छी बातें हैं, आप लोग पाक साफ, सबसे खराब हम, क्योंकि हम खुल के बात कर रहे हैं। और करूंगी, सारी बातें यही बोलूंगी। तुम सुधर सकते हो, सुधर जाओ, 2 और लोगों को सुधार सकते हो, मुबारक हो, वो भी करो। बट किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का ना तुम्हारा अधिकार है ना हमारा। गलत को गलत बोलने वाला इंसान हमेशा महान होता है, और गलत को सही के लिहाफ में छुपाने वाले इंसान से घटिया कोई इंसान नहीं है। और डरती नहीं हूं मैं इस बात से, और 100 बार बोलूंगी। आपका बच्चा है, बात करिए, समझाइए। अरे मैं भी तो बैठी हूं इस उम्र में जहां मुझे जो करना चाहिए, मैं उसकी आजादी है मेरे पास। मेरे घर वालों ने मुझे एक आजाद बच्चे को पैदा किया, बड़ा किया है। पहली लड़की हूं, अपने घर से बाहर निकली, अपने शौक से निकली, रोका किसी को नहीं गया। लेकिन आज भी आप मेरे माँ बाप से जाके पूछ लीजिए, क्या उनकी मर्जी के खिलाफ कर दिया मैंने? क्यों नहीं किया मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ? क्योंकि जब इतनी सी थी तब भी अपने मम्मी पापा से बात कर सकती थी, चाहे जो सवाल मन में आ रहा पूछ सकती थी, और मुझे उसके लिए शर्मिंदा नहीं कराया गया कि तुम गंदी लड़की हो, तुमने ये क्या सीख लिया। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े हैं। अगर कभी कोई परेशानी हुई है तो मुझे ये नहीं प्रूव करना पड़ा भैया मेरी गलती नहीं है, लड़के ने मुझे छेड़ा। मेरे भाइयों को पता था। ऐसे होते हैं परिवार, ऐसे होते हैं दोस्त, है ना? तो जो आप बताते हैं दुनिया को, ये कौन सी करने वाली बात है, ये कौन सी पढ़ाने वाली बात? सब पढ़ाने की जरूरत है। हम लोग पता नहीं कौन से काल में वापस जा रहे हैं, जहां दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, अपने काम से काम रख रही है, वहां हम दूसरों के घरों में तब जहां करें, अरे उसके यहाँ तो खाने की रोटी नहीं है, तब नहीं जहां करें जब कोई लड़की मर जा रही है। इसको बोलते हैं गंदी बात। और जिसको भी मेरी बात गंदी लग रही हो, मुबारक हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिन में 2 वीडियो डालूंगी अब से, सारी गंदी बातें सुनिए, अपने अपने आप पे आप थोड़ी सी शर्म खाइए। और जो लोग मेरी बात से सहमत हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग तो बड़ा सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो ये है करने वाली बात, मैं 100 बार करूंगी, 1,00,000 बार करूंगी। कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है हम घर पे बात नहीं कर पा रहे हैं, आप हमसे बात करिए, हमसे बात करिए आप। और अगर कोई किसी और का बच्चा तुम्हारे पास आके बात कर रहा है, तुमसे कुछ शेयर कर रहा है, उसका मजाक मत उड़ाओ, उसका फायदा मत उठाओ। बी अ गुड ह्यूमन। भगवान का डर जिंदा होना चाहिए इंसान में। ये जो अंदर की गंदगी है वो निकालो। दिन में 100 बार राधा राधा राम राम क्या क्या? जब तुम सामने खड़ी लड़की की इज्जत नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें राधा नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण तो राधा के चरणों में बैठ जाते थे, और तुम्हारा ईगो इतने पे हर्ट होता है। ये है गंदी बात। तो आज के लिए बस इतनी गंदी बातें काफी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और गंदी बातें कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। क्या आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं लेकिन करियर शिफ्ट प्लान नहीं कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन गेम भी आपका ऑन पॉइंट है, लेकिन करियर में वो स्पीड नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं। Well, I have a brilliant opportunity for you जो आपको next 5 months में solid job, salary, position सब कुछ दिला सकती है। पूरी जानकारी के लिए watch this video. This is your opportunity presenting the Sky Premium Bankers program in collaboration with Kotak Mahindra Bank. ये एक structured career launchpad है जो आपको direct banking role तक ले जाता है। Number 1, direct entry into banking career. Number 2, no prior experience required. Number 3, structured training plus guaranteed placement pathway. Number 4, high growth role as NRI VRM. VRM stands for Virtual Relationship Manager. Eligibility क्या रहेगी? Make sure कि आप eligibility सारी follow करिए। 10+2+3 in regular mode required है। आपका graduation किसी भी stream में हो, लेकिन minimum 60% होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, मैंडेटरी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम, कोई भी परसेंटेज पास होने चाहिए। लोकेशंस 2 हैं, थाने एंड हैदराबाद।
थाने लोकेशन के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको जॉब थाने में मिलेगी। हैदराबाद लोकेशन के लिए ओनली तेलंगाना कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 है 45 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो आपको हमारे कैंपस पे दी जाएगी। इसके दौरान आपको 7500 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। फेज 2 is 15 days internship at Thane or Hyderabad office. Phase 3 is on the job training and you will start earning your full salary from internship phase. From the 5th month, full-time role with Kotak Mahindra Bank as NRI VRM. इस प्रोग्राम की एक particular फीस है। Program fees is 1.5 lakhs plus GST. लेकिन if you compare it with the starting salary of 4.5 lakhs per annum, I think this is almost nothing. आप जैसे ही इस जॉब में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, आपको 50,000 रुपीज का बोनस मिलेगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट करते ही अनदर 50,000। तो आई थिंक आप अपनी फीस ऑल इन ऑल वापस ले लेते हैं। सो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। अप्लाई नाउ और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।